आज हॉस्पिटल्स का लोड देखो, पूरा कंट्री जो है वो एक तरह से ठप सा हो गया। इससे बड़ा युद्ध कभी हुआ है? जिन लोगों को पिछले कुछ युद्ध का यादाश्त हो, थोड़ा देख ले, वो ब्लैकआउट होता था, जिंदगी चलती रहती थी, ट्रेनें भी चलती थी, और फिर भी एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर किसी ने कर दिया और आप उसको एग्रेसर को एग्रेसर कहने के लिए आप राजी नहीं हो। ये कितनी बड़ी सबवर्टेड कॉन्स्टिट्यूएंसी है हमारे यहाँ। और मैं जब आपको कहता हूं कि ये मैंने पूरा विश्लेषण क्या है इसका, देखिए मैंने कहा ना 8 नवंबर को एक व्यक्ति थे, यांगलिंग रिसर्चर था इंस्टीट्यूट ऑफ वीरियोलॉजी में, उसने इसका वो पहला आदमी था जब ये एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा था, वो ये कोरोना से वो उसका मौत हुई। उसमें एक वो थे डॉक्टर जोंगली। डॉक्टर जोंगली जो है वो बैट वाले वो उस पे वायरस पे वो उसको स्प्लाइस कर रहे थे, एस प्रोटीन को उसके ऊपर में। जब इन लोगों ने ये हासिल कर लिया तो 21 जनवरी को पेटेंट साइन किया, यूजर पेटेंट। एक रेमडेसिविर एक दवाई का नाम आता है जो कि इबोला के खिलाफ कहते हैं कामयाब है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमने इस पर भी मैंने ट्रायल्स किया और देखा है कि बहुत कामयाब है। अब कोई भी ट्रायल्स भाई आपने एक कम से कम 2 महीने तो किए होंगे ना, 2-3 महीने ट्रायल, तब इस कंक्लूजन में आप पहुंचे हैं। तो इसका मतलब कि इन्होंने पहले ही वो इजाद कर लिया था। और इसका टाइमिंग देखिए और इसका यूज देखिए, तो ये पूरे ताइवान को लेकर इसका यूज हुआ था। आपने मेरे से सवाल पूछा आखिर आक्रामक रवैया क्यों, उसका एक हिस्सा मैंने आपको बताया। मैंने आपको बताया कोरोना ताइवान तिब्बत, कोरोना ताइवान इंडिया या लद्दाख जो भी है इंडिया। और बाकी अगर आप समझना चाहते हैं इसको, तो मैं आपको ये मैप, ये जो नक्शा मेरे पीछे है, ये इस नक्शे के बारे में आपको बताया मैंने, कितना अहम ये नक्शा है मेरे लिए। और इसके द्वारा मैं समझाने की कोशिश करूंगा ताकि जो हमारे सुनने वाले हैं उनको ये बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए कि आखिर मामला क्या है। तो अभी मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप मेरे ऊपर फोकस ना करें, आप तथ्यों के ऊपर फोकस करें और आप नक्शे के ऊपर फोकस करें। पिछले सेगमेंट में मैंने आपको बताया कि इस कोरोना पैंडेमिक के दौरान ये चाइना के द्वारा जो प्रोवोकेशन है या उसका आक्रामक रवैया जो है, उससे हैरानी होती है, लेकिन उस हैरानी होने की कोई ज़रूरत है नहीं। अगर इसका अध्ययन करे तो इसमें एक पैटर्न है, और ये सारा का सारा जो मैंने कहा ये ताइवान से जुड़ा हुआ है। अब आप घटनाक्रम को देखें, मैंने आपको बताया कि इन्होंने 21 जनवरी 220 को वो जेंगली ने वो रेमडेसिविर जो अमेरिकन मेडिसिन है उस पर यूज़र पेटेंट फाइल किया। और इसका मतलब कि उस समय तक बिल्कुल उसके कई हफ्ते पहले ये तैयार हो चुका था। अब देखिए क्या है जो मेरा अध्ययन जो है और मेरा जो विश्लेषण है कि ये सारा का सारा मामला ये ताइवान को लेके है। और जब आप इसको विश्लेषण करते हैं तो इसके 3-4 इसके जो घटनाक्रम के 3-4 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये इलेक्शन के पहले, ताइवान में इलेक्शन के पहले। दूसरा हिस्सा इलेक्शन के बाद, तुरंत बाद। तीसरा हिस्सा जब ये ताइवान से ये यूएस जाने वाली, इनका प्लान्ड विजिट था प्रेसिडेंट साई का, जब वो वहाँ जाने वाले थे यूएस, और उनके जो रनिंग मेट थे विलियम लाई वो गए वहाँ पे। और चौथा हिस्सा जब उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे उन्होंने कोरोना वायरस को इन्फ्लिक्ट किया, यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर थियोडोर रूजवेल्ट और रोनाल्ड रीगन पे। तो ये और अब हम 5वें हिस्से की वो तैयारी में है। तो इस तरह से आप देखें, लेकिन इसके पहले ये बताना बहुत ज़रूरी होगा कि देखिए वहाँ का सिक्योरिटी एपरेटस क्या है ये ईस्ट चाइना सी में।
पहले तो मैं बता दूं कि ये पूरा जो आप देखते हैं ना, ये वाला इलाका जो ईस्ट कोस्ट है चाइना का, ये बीजिंग, यहाँ पे शंघाई, ये सारा ईस्ट कोस्ट का इलाका जो हाईली डेवलप्ड है, वो कमर्शियल हब्स है। आज से नहीं, चाइना की जब इकोनॉमिक फ्रीडम शुरू हुई और प्रॉस्पेरिटी आया तो पहले इस ईस्ट कोस्ट पे भी आया। और यहाँ पर आप देखें तो ये जापान है। आपको मालूम है कि जब यहाँ पर, जैसा मैंने बताया, जब एटम बॉम्ब जापान पे गिराया गया था हिरोशिमा और नागासाकी पे, तो इन्होंने सरेंडर किया और सरेंडर करने के बाद से एक नई कॉन्स्टिट्यूशन बनी वहाँ। उस नए कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इसकी डिफेंस की जो जिम्मेदारी है वो यूएसए पे है। कोई वहाँ पे 55,000 यूएस पर्सनल है, मिलिट्री पर्सनल। वहाँ पे 7th फ्लीट है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि एक फ्लीट में करीब 60 से 70 जहाज, 300 अमेरिकन एयरक्राफ्ट और करीब 40,000 एक फ्लीट में उसकी नफरी होती है। तो एक अपने बहुत बड़ा फोर्स है यहाँ पे। ओकिनावा जो है एक बहुत बड़ा बेस है अमेरिकन का। और इनकी जो खुद की जो सेल्फ डिफेंस फोर्सेस है, कॉन्स्टिट्यूशन इनको प्रतिबंधित करता है कि आप केवल अपनी सुरक्षा के लिए आप इसको इस्तेमाल करेंगे। आपके पास जो डिफेंस फोर्सेस हैं, इसीलिए अपने सेल्फ डिफेंस एयर फोर्स, सेल्फ डिफेंस नेवी बोलते हैं, लेकिन फिर भी उनकी क्षमता काफ़ी ज़्यादा है। मैं जापान की बात कर रहा हूँ। आप यहाँ चले आए तो ये है आपका साउथ कोरिया। ये सियोल पे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये साउथ कोरिया। यहाँ पर भी करीब 26,184, हाँ मतलब समझिए कि लगभग 26,000 अमेरिकन ट्रूप्स यहाँ पे हैं आपके साउथ कोरिया में। और अगर आप नीचे आ जाएं, ये जो ताइवान का इलाका है, जो ये मैं पेन से जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये ताइवान, ये इलाका, इसकी सिक्योरिटी गारंटी जो है ये भी अमेरिकन्स के पास है। एक उन्होंने ताइवान रिलेशंस एक्ट पास किया और उसके मुताबिक उन्होंने उसकी सुरक्षा की उन्होंने जिम्मेदारी ली है। उनको, इन तमाम कंट्रीज़ को ये न्यूक्लियर कवर और कई तरह के कवर प्रोवाइड करते हैं। और मैं ये भी बता दूं कि 1949 में आपको मालूम है कि चांग काई शेक जो ये फोर्सेस थे, उनको माओ की जो क्रांतिकारी सेना थी, उनको उससे रिट्रीट करते करते ये यहाँ पर ये आ गए थे, ये ताइवान को, जिसको फॉर्मोसा भी कहा जाता है। और ये 1970s के बिगिनिंग तक यही सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर था, जिसको रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं। पीआरसी नहीं था, रिपब्लिक ऑफ चाइना था। और फिर अमेरिकन्स, उस समय कोल्ड वॉर था, अमेरिकन्स क्या रिप्रोचमा हुआ, और इतना रिप्रोचमा हुआ कि अमेरिकन्स ने वो जो सीट जो है वो पीआरसी को दे दी। तो इसके लिए शायद इनको कृतज्ञ भी होना चाहिए चाइनीज़ को। और फिर आप देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर भी ये फ़ौजें हैं अमेरिका की। अभी तत्कालीन जब से ये चला है, यहाँ पे तनाव शुरू हुआ है, तो यहाँ पर भी अमेरिकन फोर्सेस हैं। तो ये, और इस तरफ भी अमेरिकन बेसेस हैं, गुआम एयर बेस है और भी कई बेसेस हैं, अमेरिकन बेसेस हैं इधर पैसिफिक में। तो ये सिक्योरिटी आर्किटेक्चर आज से नहीं, ये करीब 50 साल से ये सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वहाँ। उस सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में एक नया एंट्रेंट अगर कोई आप देखें पिछले कुछ साल से, तो वो है वियतनाम। ये मैं हनोई दिखा रहा हूँ आपको, जो कैपिटल है वियतनाम का। और उस सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में इंडिया भी आ जाता है, क्योंकि हम जो हैं इंडियन ओशन, हमारा जो ट्रेड है ये यही सी साउथ चाइना सी से यहाँ जाता है, जापान, साउथ कोरिया और उधर यूएस की तरफ। तो अब क्या है, सवाल है कि देखिए अब घटनाक्रम की तरफ आप देखें। वहाँ पे इलेक्शन अनाउंस होता है। इलेक्शन अनाउंस होने के बाद जैसे ही ये मैं दिसंबर की बात कर रहा हूँ,
और मेरा अपना अनुमान है कि तब तक उन्होंने उसका इजाद कर लिया था वो कोरोना वायरस का। तो उन्होंने सबसे पहले एक अपनी जो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है शैंडोंग, ये शैंडोंग एयर को इन्होंने यहाँ पे, ये ताइवान स्ट्रेट है,